नमस्ते एवरीवन एंड आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रैप केक्स बाय रबीना पे। आज की ये वीडियो मैंने बनाई है जो कि है मेरी प्यारी सी फ्रेंड प्रतिभा उसके लिए, बिकॉज उसने मेरे YouTube में मतलब वीडियोस में कमेंट किया था कि उसको एक पूरा गाइड चाहिए कि कैसे कौन सा व्हिपिंग क्रीम अच्छा है और कैसे व्हिप करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज एक पूरी वीडियो हम प्रतिभा के लिए बनाते हैं। तो प्रतिभा, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखना और पता है ना आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट। ये वीडियो प्रतिभा के साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो लोग मतलब कि क्रीम को विप करने में स्ट्रगल करते हैं या जिनका क्रीम अच्छे से विप नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है, तो आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अपना बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि मेरे को मतलब स्टार्टिंग में ही थोड़ा मुझे आइडिया लग गया कि हाँ इसको स्टेबल कैसे रखना है या क्या करना है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया है कि कैसे आपको व्हिपिंग क्रीम व्हिप करनी है और कितने टाइम तक व्हिप करनी है एंड कैसे पता लगाना है कि ये परफेक्टली व्हिप हुई कि नहीं हुई है। ठीक है, और अगर अंडर व्हिप है तो क्या करना है और अगर ओवर व्हिप है तो क्या करना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड ऐसे ही कुछ अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं एक एक करके मतलब वीडियोस बनाऊंगी धीरे धीरे उस पर। और ऑल्सो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने अभी, वैसे तो मैंने एक साल पहले अपना अकाउंट बनाया था यूट्यूब का, बट मैं रेगुलर नहीं थी। बट अभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं रेगुलर रहूंगी। तो मैंने देखा कि रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है आप लोगों का, और आप लोग मतलब इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो कि मुझे इतना अच्छा लगा कि यार मैंने अब तक ये किया क्यों नहीं। मतलब अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो मैंने क्यों नहीं किया। तो अब मेरा ये रहेगा कि मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट को मतलब रिप्लाई करूं या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन लेके आ सकूं। तो आप मतलब मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है और आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड वहां पे भी आप मुझे डीएम या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं दोनों में एक्टिव रहती हूँ। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे एक क्रीम को परफेक्टली व्हिप कर सकते हैं एंड कैसे हम हमारी क्रीम हमेशा स्टेबल रख सकते हैं। अच्छे क्रीम के लिए हमें एक अच्छी क्वालिटी का व्हिप क्रीम यूज़ करना है। तो मैं मोस्टली 2 व्हिप क्रीम्स 2 कंपनी की यूज़ करती हूँ। एक तो है स्टार व्हिप और एक है ट्रोपोलाइट। और ट्रोपोलाइट में भी मैं प्रीमियम वाला यूज़ करती हूँ एंड ये आता है 1 केजी का। तो ये रहा, मैं आपको दिखा रही हूँ एंड इसको देखो ओपन कैसे करना है। देखो आपको पता ही होगा कि ओपन कैसे करते हैं, बट स्टिल मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि उसको ऐसे ऊपर से ओपन करना है। एंड जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, ये जब मैं अब इसमें ना पोर करूँगी तो आपको पता लगेगा कि आपको ना रूम टेम्परेचर पे इसको रखना है। बट रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एकदम मतलब नॉर्मल कर दो। ठंडा होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। मतलब कि कहीं पे भी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। जो ये फ्रीज रहता है उसके एकदम पोर कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, प्लस ठंडा भी होना चाहिए। एंड ये इसको वापस इसको बंद करके हम इसको डीप फ्रीजर में रख देंगे। एंड उसके बाद आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप जिसमें भी आप व्हिप करोगे, बाउल या कुछ भी हो कंटेनर, तो अगर आप थोड़ा बड़ा लोगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। प्लस अगर स्टील का होगा तो और भी अच्छा होगा, बिकॉज़ उसमें ना क्रीम जो है वो ज़्यादा देर तक ठंडी रहेगी। एंड थोड़ा-सा बड़ा लेना है, क्योंकि जैसे आप ये क्वांटिटी देख रहे हो ना, ये डबल हो जाएगी जब व्हिप हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड उसके बाद हम ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर। और मैं बोरोसिल का यूज़ करती हूँ। मतलब कि वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए इलेक्ट्रिक बीटर, बिकॉज़ बार-बार खरीदने से अच्छा है कि आप एक बार ही इन्वेस्ट करो। एंड ये है इसकी स्पीड मार्किंग। तो आप देखो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक होती है। तो आपको क्या करना है, जब स्टार्ट करोगे आप, तो स्टार्ट करना है आपको 1 से एंड धीरे-धीरे आपको इसको ना व्हिप करना है। तो ये देखो मैंने स्टार्ट किया है एंड धीरे-धीरे आपको, एंड आप कोई भी डायरेक्शन में इसको व्हिप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में करना है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे और आपको जैसा सही लगे। तो पहले आपको ना धीरे से स्टार्ट करना है, ठीक है? और धीरे-धीरे आपको राउंड-राउंड उसको व्हिप करना है। तो थोड़ा पेशेंट वाला काम है। ऐसा नहीं है कि एकदम से व्हिप हो जाएगी। तो धीरे-धीरे ना आपको 5 मिनट करीब, 3 से लेके 5 मिनट करीब आपको व्हिप करना है। एंड उस बीच में आपको ना पहला स्टेज बता रही हूँ, उस बीच में आपको थोड़े से सॉफ्ट पीक है ना वो दिखने स्टार्ट हो जाएँगे। तो जैसे ही सॉफ्ट पीक होंगे तो देन आपको मतलब ये करना है कि हाँ, ये व्हिपिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, क्रीम फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पे जो भी मैंने इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, सो दैट आप भी खरीद पाए। और ये मैंने सोचा मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि ये जो सॉफ्ट पीक है कुछ ऐसे से लगेंगे, है ना? अब ये देखो, जैसे मैं इसको निकाल रही हूँ बाहर तो ये बेंड हो रहा है। ये मतलब अभी इसको बहुत ही करना बाकी है। अभी तो आधे से भी कम ये व्हिप हुआ है।
तो अगेन इसको धीरे से इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, मतलब मैंने 3 में किया है, तो 3 पे करके इसको ना वापस से हम लोग विप करेंगे एंड विप करना है और अच्छे से विप करना है। तो जैसा मैंने बोला कि पेशेंस वाला काम है, तो पेशेंस रखना ही है। एंड देन मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको पॉज़ किया है, तो ये मुझे अब इस स्टेज पे लग रहा है कि हाँ यार, ये हो गया है। एंड मैं इसको उल्टा करके भी आपको दिखाती हूँ, जो कि जैसे कि सभी लोग दिखाते हैं, वीडियो में करते हैं, बट नहीं, ये नहीं है, मतलब ये स्टेज में आपको हुआ नहीं है, मतलब ये क्रीम गिरेगी भी नहीं, क्योंकि क्योंकि सॉफ्ट पीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है ये हो गया है। बट अगर आप इसको ना थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दोगे ना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको इसका सही तरीका बताती हूँ कैसे करना है। देखो, स्पैचुला लो, ठीक है, जब भी आपको लगे, एंड इसको ना ऐसे झटको, मतलब कि देखो कि क्रीम नीचे गिर रही है कि नहीं रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर से भी नहीं और बहुत हल्के हाथ से भी नहीं, बट आपको ऐसे देखना है। ये देखो, ये गिर रही है, इसका मतलब नहीं, ये नहीं हुई है। एंड देख के तो आपको लग रहा होगा कि विप हो गई है, बट आप अगर ये करेंगे ना, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये हुई है कि नहीं हुई है। एंड मैंने इसको अगेन थोड़ी देर और विप किया, और मैंने सोचा चलो फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। तो अब आप देखना कि मैं जैसे इसको ना झटकूंगी तो ये होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो, ये रहा क्रीम, एंड ये देखो नहीं गिर रहा ना, मतलब कि ये है एक परफेक्ट स्टेज की आपका क्रीम अच्छे से विप हो गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना है, आपको यहाँ पे रुकना है कि हाँ यार, अब ये हो गया है, ठीक है। पहले 2 स्टेज में रुकना है। देखो, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम स्मूथ है। फिर मैंने क्या किया कि आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ओवर विप किया, मतलब, और इसके बाद भी मैंने थोड़ा और विप कर दिया। ये मैं थोड़ा रिकॉर्ड करना भूल गई, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो, ओवर विप किया तो क्रीम देखो कैसी होगी, थोड़ी सी आपको लगी। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है। बहुत ही स्पीड में ना फटाफट फटाफट क्रीम को ना मिक्स करना है, ठीक है, कि वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे हम बैटर को करते हैं ना कि वो स्मूथ हो जाए, वैसे ही क्रीम को करना है कि वो स्मूथ हो जाए। तो ये देखो कैसे फटाफट मैं इसको ना आपको दिखाऊंगी कि देखो ऐसे करना है। तो जो जितने भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। एंड थोड़ा सा वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे रिक्वायर्ड नहीं लगी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये देखो, आपको करना है जब तक कि आपको नहीं लगता आपकी क्रीम है ना स्मूथ नहीं हो गई है। तो ये देखो, मैं फटाफट फटाफट आपको करके दिखा रही हूँ। एंड ये स्टेज पे मुझे लगा कि अच्छा, ये वापस स्मूथ हो गई है, तो मैं रुक गई। एंड ये मुझे वापस से जो मेरी क्रीम थी पहले, वैसी मिल गई। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी, वीडियोस देखी है। कभी कभी हम मतलब होता है, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना। बट जब खुद पे आती है, जब खुद को रास्ता निकालना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने देखा है कि मतलब मोस्ट ऑफ लोग इतना नहीं बताते। वो बताते हैं कि हाँ, कैसे कहाँ तक स्टिक पीक तक करना है या कैसे आप पता कर सकते हो, बट ये कुछ डिटेलिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इससे क्या होगा कि आप कभी भी मतलब अंडर विप नहीं रहेगी आपकी क्रीम। और बाई चांस अगर ओवर विप्ड हो गई है, तो उसका भी मैंने आपको इस वीडियो में सोल्यूशन दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड ऐसे ही मतलब नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाऊं, तो ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।